हरियाणा के सभी सरकारी पीजीआई में नर्सिंग ऑफिसर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर लगातार बैठे हुए हैं। वहीं रोहतक पीजीआई में भी नर्सिंग एसोसिएशन के बैनर तले नर्सिंग ऑफिसर्स केंद्र की तर्ज पर नर्सिंग अलाउंस 7200 करने की मांग कर रहे हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने से नाराज सभी नर्सिंग ऑफिसर्स ने पीजीआई निदेशक और वाइस चांसलर ऑफिस तक पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया और सरकार और पीजीआई प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। रोहतक पीजीआई में नर्सिंग ऑफिसर्स का अनिश्चितकाल हड़ताल को आज छठा दिन है। लगातार सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि नर्सिंग अलाउंस 7200 रुपया किया जाए। जब तक ये मांग पूरी नहीं की जाती वो किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। अशोक यादव पूर्व नर्सिंग एसोसिएशन रोहतक पीजीआई के प्रधान का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी और इस दौरान आम लोगों को होने वाली परेशानी की जिम्मेदारी पीजीआई प्रशासन और हरियाणा सरकार की है, क्योंकि इससे पहले हमने इनको सांकेतिक धरना कर इसकी जानकारी दे दी थी। आज नर्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी चंडीगढ़ बातचीत के लिए गए हुए हैं। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो भूख हड़ताल शुरू करेंगे। अशोक यादव पूर्व नर्सिंग प्रधान और हमारा जो है 2 सितंबर से कंटिन्यू धरना प्रदर्शन चल रहा है प्रशासन को 2 अगस्त को और हमने जो है प्रशासन को खूब जो है आज से नहीं है बहुत सालों से सरकार को चेताया है, लेकिन आज तक सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी है। और अब है ये लास्ट मोड है, या तो आर या पार। हम तभी उठेंगे जब 7200 का लेटर आ जाएगा। सरकार की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन नहीं है, न ही प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन है। प्रशासन ने तो साफ हाथ खड़े कर दिए है कि भी आप लोगों की अगर है तो कुछ देख लीजिए, नहीं तो हमारा कुछ भी नहीं है। हम मीडिएटर से सिर्फ डीएमईआर तक वो हमने करवा दिया है, लेकिन हमारे जो एसोसिएशन के पदाधिकारी है वो चंडीगढ़ गए हुए हैं और मुझे लगता है कि शायद कोई ना कोई पॉसिबिलिटी जरूर होगी इस चीज के लिए। सरकार भी इस चीज से डरी हुई है कि हमें इनका 7200 कर देना चाहिए। 17 साल पहले जो है 1200 हुआ था, उसके बाद आज तक हमारा कभी अलाउंसेज बढ़ा ही नहीं है। जो अलाउंसेज मिलते थे वो तक काट दिए गए। रिस्क अलाउंस हमें एक मिलता था वो भी हमें हमारा काट दिया गया। अभी डायरेक्टर ऑफिस पहुंचे, वीसी ऑफिस ये डेली का धरना प्रदर्शन रहेगा हमारा 1 घंटा, अगर जब तक सरकार नहीं मानती। धरना चल रहा है। हाँ, धरना भी चलेगा, धरना तो वो भी चलेगा, नारेबाजी भी चलेगी। आधा घंटा वीसी ऑफिस, आधा घंटा डायरेक्टर ऑफिस, जो हमारी यूनियन की तरफ से आदेश है। आगे भी 16 जी, मेरा नाम मिलन मलिक है। मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं और पीजीआई में पिछले 7 साल से नर्सिंग ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूं। जी बताइए। जी, ये जो धरना, जैसा कि हमारे एक्स नर्सिंग प्रेसिडेंट अशोक सर ने बताया कि हम 2 तारीख से हैं। बीच में हमने सरकार को कई बार कहा भी कि आप हमारी चीज़ें जो 7200 की मांग है वो मान लें, लेकिन सरकार और प्रशासन दोनों ही उस चीज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनके अपने क्या कारण है हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम बैठे हैं, वो हमारा अधिकार है, क्योंकि 17 साल से हमारा पीछे है और उस 17 साल के बाद हमने ये कोशिश की कि हमें हमारा अधिकार मिले। हम खुश नहीं है कि जो अब मरीजों की जो सेवाएं प्रतिबद्ध हो रही हैं उसके लिए हम खुश हैं, नहीं, हम बिल्कुल भी खुश नहीं है। हमारा बहुत मन है कि हम अपनी ड्यूटीज़ करें, लेकिन उसके लिए सरकार और प्रशासन दोनों ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो हमें बांधे बैठे हैं कि हम अपनी ड्यूटीज़ ना करके अपने हक के लिए लड़ें। तो वो अब सरकार को देखना है कि वो क्या चाहती है। अगर वो हमें हमारे अधिकार देती है तो हम आज ही चले जाएंगे, अपनी ड्यूटीज़ करेंगे, नहीं तो हमारा ये स्ट्राइक चलता रहेगा और शायद 16, 17, 18 को हम भूख हड़ताल पे भी बैठें। और तब तक भी अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो 19 के बाद जो हमारी अथॉरिटी लेगी डिसीजन, हम उसके साथ रहेंगे। थैंक यू। दैनिक सवेरा के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।